एक चैनल है डॉक्टर विश्वरूप चौधरी के नाम से, और उनके बहुत सारे कमेंट्स जो हैं मेरे वीडियोस के ऊपर आए हैं। तो मैंने ऐसे ही खाली टाइम के अंदर जानना चाहा कि क्या बात है, और वहाँ पर ये भी देखा मैंने कि उनके बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो डिलीट कर दिए हैं यूट्यूब ने, और फिर उन्होंने वो वीडियोस जो हैं वो अपने वेबसाइट के ऊपर लगाए हैं। तो उनका ये भी है कि ये जो यूट्यूब है ये मतलब ये सारा प्रोपेगेंडा वगैरह है। मैंने एक वीडियो उनका देखा और मैं उसका आपको बताने वाला हूँ। वो इसलिए मैं बताने वाला हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के जो कमेंट्स हैं उनको देख के मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को उनके ऊपर विश्वास है, और साथ ही के अंदर आप ये भी चाहते हैं कि उन्होंने जो बात बोली है वो कितनी सही है उसको कोई ना कोई और भी जस्टिफाई करे, मतलब या तो उसके बारे में समर्थन के अंदर आए चाहे विरोध के अंदर आए। मैं ना समर्थन में आने वाला हूँ ना विरोध में, मगर आपको कुछ मैं सही बातें बताने वाला हूँ जो उस वीडियो के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि आपसे छुपाई गई है। और अगर आपसे कोई बात छुपाई जाती है और बाकी बात आपको बताई जाती है तो वो मैं उसको झूठी मानता हूँ। वो मतलब सच नहीं होती तो वो और क्या होती है, वो झूठी होती है। तो डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जो है वो बंगाल की तरफ के चौधरी हैं, मैं यहाँ पे राजस्थान का चौधरी हूँ, और लोग समझते हैं कि हम आपस में रिलेटेड होंगे। हम बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। मैंने कल पहली बार उनका वीडियो देखा है और हमारे बीच में बिल्कुल ऑपोजिट कॉर्नर्स जितना अंतर है जहाँ तक मुझे लगता है। तो ये बात है कि उन्होंने एक वीडियो मैंने देखा जिसमें वो एक ढाल सी उठा लेते हैं अपने हाथ के अंदर, और ये बोलते हैं कि ये जो ढाल है ये आपका शरीर है, और इस प्रकार की जो ढाल है उसके अंदर हज़ारों वायरस आपको सारे दिन अटैक करते रहते हैं और आपको इससे घबराना नहीं चाहिए। ये WHO का प्रोपेगेंडा है। साथ ही के अंदर उन्होंने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक 3 दिन की डाइट प्लान भी बता दिया है उन्होंने। वो जो है वो अपने आप को, जैसा उन्होंने बताया है, वो PhD हैं डायबिटीज़ के अंदर, और मेरा जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो ड्रग डिस्कवरी एंड डिज़ाइनिंग ही है, मतलब कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइनिंग ही है। इसीलिए मैं वायरस के बारे में कुछ अच्छी जानकारी रखता हूँ, किस तरीके से वो काम करता है। इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे उनके जो बातें बोली हैं उनके बारे में मुझे आपको कुछ बता देना चाहिए। तो पहली बात तो उन्होंने ये बताई कि ये जो आप 3,20,000 तरीके के वायरस होते हैं, जिसमें से 200-250 तरीके के वायरस जो है वो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हैं। साथ ही के अंदर उन्होंने ये और बताया था कि जो निपा वायरस है और जो है इबोला है और जो सार्स हैं, इनसे आपको बार बार WHO डराता रहता है, और वो उसका ये काम है कि WHO जो है वो आपको डरा डरा के और इंडिया से पैसा लेता रहे, क्योंकि इंडिया फंड करता है। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो फंड करता है WHO को, जो आधिकारिक रूप से सामने वाली बातें हैं वो ही है कि अमेरिका अराउंड $1 बिलियन, बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन डॉलर्स जो है WHO को देता है। और जहां तक अभी जो आंकड़े जो बताए जा रहे हैं, क्योंकि इतना लंबा जो लॉकडाउन चल गया है अमेरिका का, सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो अमेरिका को होने वाला है। $1 ट्रिलियन से ज़्यादा को नुकसान होने वाला है। तो ऐसा अगर WHO के रहते वो करेगा, जम नहीं रही बात। उल्टा WHO के ऊपर ये आरोप मैं भी लगाता हूं, बाकी लोग भी लगाते हैं कि उन्होंने टाइमली इन्फॉर्म नहीं करके कोरोना वायरस को फैलाया है। मतलब मेरा जो आरोप है वो उनसे बिल्कुल ऑपोजिट है। जिस प्रकार का आरोप उनके मैंने एक वीडियो के अंदर देखा है, एक वीडियो देखने के बाद में दूसरा वीडियो देखने का मन नहीं किया मेरा, उसके पहले ही मैं अपने खुद के पर्सनल पेज के ऊपर आपको आके बता रहा हूं। तो ये जो 3,20,000 वायरस वो बताते हैं, जिसमें से 250 वायरस जो है वो डिस्कवर किए गए बताते हैं, और वो बोलते हैं कि आपके शरीर के ऊपर भी वो हमेशा मौजूद रहते हैं और इनसे डरने की जरूरत नहीं है। तो उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ ठीक है और कुछ गलत है। ठीक तो ये है कि वायरस हर जगह उपलब्ध रहते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, मगर गलत इंफॉर्मेशन या फिर जो इंफॉर्मेशन आपसे छुपाई गई है वो ये है कि हर एक जो वायरस होता है वो होस्ट स्पेसिफिक होता है। होस्ट स्पेसिफिक का मतलब, जैसे मान लीजिए अगर ये कोरोना वायरस जो है वो चमगादड़ से आया है, तो चमगादड़ की जो 40 से ज़्यादा प्रजातियां हैं उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि वो एक के अलावा बाकी 39 जो प्रजातियां हैं उनको भी ये इफेक्ट करे, क्योंकि वायरसेस बहुत ही होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। उसका एक कारण होता है, और वो कारण ये होता है जिसको सिंपल भाषा के अंदर समझ लो कि जो उनकी जो संरचना होती है वो सेल के अंदर हर किसी सेल में नहीं जा पाती, उसी सेल के अंदर जा सकती है जिस सेल के अंदर वो उनका जो बाइंडिंग है, जिन रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंडिंग है वो पॉसिबल होता है। मैं जानबूझ के डिटेल के अंदर नहीं जा रहा इस टॉपिक के अंदर, आपको कंफ्यूज करेगा, मगर मैं आपको जो चीज बता रहा हूं कि डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जो है वो बोलने में काफी टैलेंटेड है। उनके अंदर एक असामान्य टैलेंट है सामने वालों को प्रभावित करने का और अपनी जानकारियां सामने वालों को देने का। हो सकता है कि जितनी जानकारियां उनके पास हो उनके हिसाब से वो जो बातें कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक हो, मगर जो जानकारियां उन्होंने बताई हैं वीडियोस के अंदर वो आधी जानकारियां हैं, और आधी जानकारी जो है वो बहुत खतरनाक है। फिर भी अगर उनको अपनी जानकारी के ऊपर विश्वास है, पूरा विश्वास है, तो वो कोरोना वार्ड में खुद के और खुद के जो परिवार है उसकी ड्यूटी लगाने के लिए बिना PP किट के आवेदन करें और जाकर वहां पर ड्यूटी दें।
सबको अच्छा लगेगा और वो अपनी बात को प्रूव भी कर पाएंगे। अगर वो बीमार हो गए तो वो जान भी पाएंगे कि शायद उनकी बात जो थी वो गलत थी। तो हजारों वायरस आपके आसपास हो सकते हैं, आपकी स्किन के ऊपर हो सकते हैं, मगर वो आपको इन्फेक्ट करें इसका कोई पक्का पॉसिबिलिटी नहीं है। और इसीलिए आपको इस कोरोना वायरस से डरना चाहिए, क्योंकि जो पेशेंट्स हैं, कुछ पेशेंट्स की हालत मैंने भी देखी है और वो उनको सांस लेने के अंदर तकलीफ होती है। मैंने कुछ की फिजियोलॉजी आपको बताई भी है कि किस प्रकार से सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। कोरोना वायरस को भ्रम मानने की बिल्कुल भी गलती नहीं करना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और ये और बात है कि आपके अगर फैमिली के अंदर मान लो अगर 4 या 5 लोग हैं तो हो सकता है कि 2 लोगों को तो इन्फेक्शन हो जाए और उसके बाद में वो ठीक हो जाए और उसको पता भी ना पड़े, मगर बाकी 3 की हालत बिगड़ जाए, उसमें से हो सकता है 2 मर भी जाएं। इसीलिए पता नहीं है कि ये किसको लगता है किसको नहीं लगता है। इसके पीछे एक साइंस है जिसको लोग समझते हैं, मगर उसको एक्सप्लेन करने वाला जो पार्ट है वो मुश्किल है और हर किसी को समझाने की जरूरत भी नहीं है। फिर भी मैं उसमें से काफी कुछ समझा रहा हूं और नीट गुरु नाम से मैंने एक चैनल भी बनाया है, जिसको मैंने अभी एक ही वीडियो डाला है उसके ऊपर वायरस का। आप उसके ऊपर जाके और चीजों को समझ सकते हैं। ये बेसिकली जो चैनल है वो 11th 12th को पढ़ाने के लिए है, मगर इसके साथ ही मैं कुछ ऐसे वीडियोस भी डालूंगा उसके अंदर जो आउट ऑफ सिलेबस है। मैं साफ लिखूंगा भी कि ये आउट ऑफ सिलेबस है और वहां से आप जानकारियां बढ़ा सकते हैं, ताकि आपके पास में सही और सटीक इंफॉर्मेशन आए और आप ये फैसला कर सके कि अगर आपको ज्यादा जानकारी लेकर और ये डिसाइड करना है कि ये खतरा कितना ज्यादा खतरनाक है, तो उस खतरे को आप पूरी तरीके से समझ सकें। आधी जानकारी के चक्रों के अंदर मर मत जाना और पूरी की पूरी जो आपकी फैमिली है उसको रिस्क में मत डाल देना। तो देखिए, डॉक्टर विश्वरूप चौधरी के एक वीडियो का विश्लेषण भी हो गया है। मैं उनको टैलेंटेड पर्सन मानता हूं और साथ ही के अंदर मैंने अपने नीट गुरु चैनल का प्रचार भी कर दिया है। धन्यवाद।